स्टार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है द्विविध वर्गों की वंशागति एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है? द्विविध वर्गों की वंशागति एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखें, जो मानव में रुधिर वर्ग की वंशागत होती है वो मेंडल के नियमों के अनुसार। मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है। रुधिर वर्गों की वंशागति वह गुण एलीलवाद का एक उदाहरण है। वह गुण एलीलवाद का एक उदाहरण है। वंशागति दो या दो से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन पर निर्भर करता है। ऐसे रुधिर वर्गों को प्रभावित करने वाले जीन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, क्लियर, और रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाले एंटीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के लिए यह तीन जीन होते हैं। जैसे एंटीजन ए के लिए एंटीजन ये के लिए ये के लिए आई ए, इस प्रकार से होगा सर। एंटीजन बी के लिए आई डी तथा दोनों की अनुपस्थिति के लिए इन दोनों की अनुपस्थिति के लिए I0, क्लियर। दोनों की अनुपस्थिति के लिए क्या होते हैं? I0 होते हैं। एक प्रकार के दो जीन होमोलॉगस क्रोमोसोम के, एक प्रकार के दो जीन्स एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक निश्चित लोकाई में स्थित होते हैं। निश्चित लोकाई में स्थित होते हैं। इसे हम निम्न तालिका के अनुसार देख सकते हैं, यानी कि इसकी वंशागत किसी भी मनुष्य में किस प्रकार होती है, इसकी एक तालिका के अनुसार हम देख सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप और एक हो गया जीन स्ट्रक्चर, यानी जीन संरचना, जीन स्ट्रक्चर। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक। और एक चीज और इसी को देखने, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया है इससे पहले एंटीजन, एंटीजन
और ये जीन स्ट्रक्चर। ठीक, जैसे ब्लड ग्रुप ए किससे कहेंगे, हमने बताया कि जिसमें एंटीजन ए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी, ठीक है ना। और ब्लड ग्रुप बी उसे कहेंगे जिसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए हो। ब्लड ग्रुप ए बी उसे कहेंगे जिसमें एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों उपस्थित हो। तथा ब्लड ग्रुप ओ उसे कहेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन उपस्थित हो। क्लियर। अब जीन स्ट्रक्चर इसके लिए ए की उपस्थिति जो जीन संरचना ब्लड ग्रुप की है क्या, ये अभी देखा आपने। बी की क्या है जीन संरचना बी, और ए बी की क्या हो जाएगा आई बी, इस तरह से। और ओ के जो कि दोनों प्रकार के एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसे जीन। क्लियर। अब इसको कैसे, अब यहाँ पर देखें हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आई ए या आई जी। क्लियर। इसका क्या लिख सकते हैं, इसका है आई बी या आई जी, और इसका इसी प्रकार से ऐसा बात। तो ये इसकी जीन संरचना है जिसके आधार पर हम किसी भी कानूनी लड़ाई को भी लड़ सकते हैं तथा संभावित शिशु के रुधिर वर्ग को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्रश्न है कि यदि जो है पिता का रुधिर वर्ग ए बी है और माता का रुधिर वर्ग ओ है, तो उनकी संतानों में रुधिर का वर्ग कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है यदि पिता का रुधिर वर्ग क्या है, रुधिर वर्ग ए बी है तथा माता का रुधिर वर्ग ओ है, रुधिर वर्ग ओ है, तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा, कौन सा रुधिर वर्ग होगा। आइए सर अब देखें इसको हम ज्ञान कैसे कर सकते हैं। पिता का रुधिर वर्ग ए बी
माता का रुधिर वर्ग ओ। क्लियर? माता का रुधिर वर्ग ओ। अब AB की जीनी संरचना क्या है? AB की जीनी संरचना अभी आपने देखा तालिका के अनुसार IA और IB। क्लियर? माता की जो रुधिर वर्ग वो है, इसका जीनी संरचना क्या आपने देखा? इसकी जीनी संरचना I0 IG देखा। तो इसमें देखें, हमने बताया कि रुधिर वर्ग की वसा गतिविधि मेंडल के नियमों के अनुसार आई बात समझ। अब यहाँ देखें, इसका इससे मैचिंग हो गया, ये हो गया क्या? IA I0। कौन सा रुधिर वर्ग हुआ? रुधिर वर्ग ए हो गया, रुधिर वर्ग ये हो गया। फिर इससे इसका देख लीजिए, ये आई ए और I0। इसका भी क्या हो गया? रुधिर वर्ग ये हो गया। ये हो गया। फिर इसका देख लीजिए, ये हो गया I0 IB। IB I0 इसको क्या? रुधिर वर्ग B। इससे क्या हो जाएगा? इसका IB I0 रुधिर वर्ग ये जो होगा। तो जो संभावित संतान होगी उसकी रुधिर कौन सी होगी? उसकी रुधिर वर्ग ए और दूसरे संतान की रुधिर वर्ग क्या होगी? रुधिर वर्ग बी। ये दोनों रुधिर वर्गों के ही संतान जन्म लेंगे। तो इस तरह से, जैसे और दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कैसे? यदि किसी व्यक्ति का विवाह जिसका ब्लड ग्रुप ये है, एक AB ब्लड ग्रुप की महिला से होता है, तो उसकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा? क्वेश्चन है, यदि रुधिर वर्ग ये वाले व्यक्ति का विवाह एक AB रुधिर वर्ग वाली महिला से होता है, महिला से होता है,
तो उसकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा? रुधिर वर्ग क्या होगा? ये ना, तो पुरुष जो है, पुरुष का रुधिर वर्ग ये रुधिर वर्ग ये, और इसकी जीनी संरचना क्या हो जाएगी? I0 आपने IA ठीक है ना। और महिला यानी कि महिला या स्त्री का रुधिर वर्ग ये भी ठीक। इसकी जीनी संरचना क्या हो जाएगी? IA हो जाए। अब देखो क्या करते हैं, पहले एक एक का हम अलग अलग देखते हैं, एक एक भाग का पहले एक रहेगा। और यहाँ से देख रहे हैं इसका, तो इसका हो जाएगा IA0 मियासिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा IAIB ठीक। और इसका मैचिंग से क्या हो गया? IAIA। कौन सा रुधिर वर्ग है? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग ए। फिर इसका IAIB रुधिर वर्ग क्या होगा? AB। इससे इसका IAI0 क्या होगा? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग ए। फिर इससे इसका क्या हो गया? IBI0 रुधिर वर्ग बी। तो यहाँ पर देखें कि ब्लड ग्रुप ए और ए बी और फिर ब्लड ग्रुप ए बी। तो यहाँ पर 3 ब्लड ग्रुप की संतानें संभावित है, ए बी, ए और बी। ये 3 रुधिर वर्ग के ही संतान ऐसे माता पिता से संभावित है। अब दूसरा बचा हुआ था जिसमें IAIA ठीक ना। दूसरे में देखते हैं कैसे क्या कंडीशन होती है। IAIA क्लियर। इसका देखिए इस प्रकार से IAIA फिर IA और IB को क्लियर। अब यहाँ से इसको देख लीजिए, ये हो गया IAIA, ये रुधिर वर्ग ए हो गया।
ये फिर इसका IA IB, ये हो गया रुधिर वर्ग बी। बी हो गया। फिर इसका देख लीजिए IA IA, ये रुधिर वर्ग ए हो गया। ये हो गया। फिर इसका देख लीजिए ये IA और ये IB, IA और IB, ये रुधिर वर्ग AB है, रुधिर वर्ग AB। तो यहाँ पर देखें, अगर ऐसी कंडीशन होती है दूसरी जीनी स्ट्रक्चर का जब मैचिंग होता है तो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, फिर यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी, सॉरी ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ए बी। तो कहने का मतलब ए और ए बी, ये दो ग्रुप के संतानों की